हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सबराज टॉपर्स 24 पर आपका स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, जो आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी किसकी होगी? वर्ग और वर्गमूल वाली क्लास होगी। तो हमने जो पिछली वाली जो क्लास की हुई है वो हमने टीआई कंप्लीट कर चुके हैं। हम उसको यानी ग्राफ और तालिका वाले जो भी हमने क्वेश्चन किए थे कंप्लीट कर चुके हैं। और जो अब हम ग्राफ और तालिका वाले क्वेश्चन करेंगे अभी तो, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे उसकी। और जो प्रैक्टिस करेंगे उसकी, हम पहले जो अपना अर्थमेटिक वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम फिर से दोबारा से डीआई को पढ़ेंगे यानी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए, तो देखो, उससे आज का जो टॉपिक है आपका स्क्वायर, हमें वर्ग पढ़ना है। अब ध्यान से हम देखेंगे, उससे पहले हमें कुछ चीजों का जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखो, हम बात करते हैं कि वर्ग वाला जो टॉपिक है आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड है। यानी हम कैलकुलेशन कितनी आसान कर सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, मैं आपको वर्ग निकालने के 3 से 4 तरीके मैं आपको बताऊंगा। बस आपको समझना है और उनको अप्लाई करना है। और कौन सा कहां पर अप्लाई होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओके, तो पहले हम पूरी क्लास को ढंग से, अच्छे ढंग से सीखेंगे। उसके बाद हमें खुद पता चल जाएगा कि हम जल्दी निकाल रहे हैं स्क्वायर या कैलकुलेटर जल्दी निकाल रहा है। कैलकुलेटर की कोई भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से निकालोगे। ओके, चलिए, तो इसी के साथ जो आज की क्लास होगी हम उनको बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और देखो, एक और चीज समझे कि हमें खुद पर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। कॉन्फिडेंस का मतलब समझते हो ना? कॉन्फिडेंस का मतलब होगा कि कोई भी चीज है, चाहे हमसे गलत आ जाए, लेकिन हमारे लिए क्या है, वो सही है, पक्का परफेक्ट सही है। क्योंकि हमारे अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। देखो, इधर एक कोई बच्चा है, अगर हम उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो 20 सेकंड में आंसर देता है। एक जो बच्चा ऐसा है कि जो 30 सेकंड में दे रहा है, एक 40 में दे रहा है, मतलब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। तो जो बाद में आंसर दे रहा है ना, उसको कोई भी ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सबसे पहले मैंने आंसर दिया है। समझ रहे हो ना? खुद पर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है प्लस नॉलेज तो है, तभी आप एग्जाम में सफल हो सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं कि जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी सब कुछ चीजें आते हुए भी क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत करके चले आते हैं परीक्षा में। बिल्कुल क्या नहीं है उनके पास, सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके, चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्या आज का, चलिए, स्क्वायर क्या होगा? ये वर्ग। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं किसको? वर्ग को। अब यहां से हम देखेंगे, देखो वर्ग चीज कैसे निकलते हैं। वर्ग, देखो, वर्ग का मतलब होता है, अगर मैं एक का वर्ग निकालूं, ध्यान से देखना, पहले छोटे से लेवल से आपको लेकर चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको ये चीजें पहले से आती हों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आराम आराम समझ दे रही है। ओके, चलिए, देखो, 1 गुणा 1 की बात करूंगा तो 1 आ गया। अगर मैं बात करूं 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग क्या होगा? 2 गुणा में 2 कितना आ जाएगा? 4 आ गया। 3 के वर्ग की अगर मैं बात करूं तो 3 गुणा 3 होगा, कितना आ जाएगा? 9। तो ऐसे ही आपका 4 का वर्ग 4 गुणा 4 होगा, ध्यान से समझना है, 16 आ गया। 5 के वर्ग की बात करूं तो 5 गुणा में 5 होगा, कितना आ गया? 25। 6 का वर्ग निकालेंगे तो 36 डायरेक्ट लिख दूं अब मैं। 7 का वर्ग होगा कितना? 49। 8 का वर्ग कितना होगा? 64। 9 का वर्ग कितना होगा? 81। और 10 का वर्ग कितना होगा? 100। तो मैंने आपके सामने 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग लिखे। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको ये चीज बता दूं, आपको 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। अगर ये चीजें आपको याद हैं, जैसे आप बोलो सर हम नहीं, हम तो 10 तक ही याद करेंगे, इसके बाद आप सिखाइए। देखो, सिखाने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको सिखा भी सकता हूं, लेकिन अगर हमें जो चीजें अगर याद हैं, जैसे मानिए 16 का वर्ग, 16 का वर्ग कितना होता है? 256 होता है।
यानी 256 हो गया। अब यहां से हम देखेंगे कि 256 तो हो गया। अगर हमें इसकी कोई ट्रिक बताइए, अगर एक चीज ये बताओ, अगर आपको डायरेक्ट याद है कि 16 का वर्ग 256 होता है तो इससे आसान कोई ट्रिक होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग तो कम से कम याद रखिए, लेकिन मैं आपको निकालना सिखा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो, इसी के साथ हम सीखेंगे 1 से लेकर के, देखो 1 से 10 तक का तो कंफर्म है ही है, सबको याद ही है। तो देखो अब मैं बता रहा हूं 11 से लेकर के 19 तक के वर्ग कैसे निकालेंगे। ध्यान से समझना है, 11 से लेकर के कहां तक के? 19 के। कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि 11 का वर्ग बताओ, ध्यान से देखना है, 11 का वर्ग का मतलब क्या होगा? 11 गुणा में 11, यही तो होगा। अब देखो आपको करना कैसे है, मैं आपको सीधे सीधे सिखा दे रहा हूं। देखो इसमें 11 से लेकर के 19 तक का आपको यूनिट डिजिट देखना है। क्या देखना है? यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक देखना है। क्या देखना है भाई? इकाई का अंक। चलिए, तो यहां से हम देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक कितना है? 1 है। अब जब इकाई का अंक 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। कंफर्म हुआ? 1 का वर्ग करेंगे, कितना आ गया? 1। कोई कैरी हुआ क्या? नहीं हुआ, बिल्कुल। अब देखेंगे कि ये संख्या कितनी है? 11। अब 11 में आपको ये इकाई का अंक ही जोड़ देना है। इकाई का अंक कितना है? 1। 11 और 1 कितना हो गया? 12। तो जो आपका 11 का वर्ग निकल के आ गया वो कितना आ गया? 121। कंफर्म हुआ ना? चलिए अब यहां से देखिए 12 का वर्ग, ध्यान से देखना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। 2 का वर्ग कितना हुआ? 4। अब देखो इकाई का अंक कितना है? 2। अब 2 में ये पूरा किसका वर्ग निकाल रहे हैं हम? 12 का। तो 12 में अब हम इकाई का अंक जोड़ेंगे 2, तो कितना आ जाएगा? 12 और 2 कितना हो गया? 14। कोई दिक्कत आई क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। अब यहां से हम देखेंगे कि 13 के अगर हम वर्ग की बात करें, देखिए इकाई का अंक कितना है? 3। 3 का वर्ग कितना होगा? 9। अब देखो 13 में इकाई का अंक ही हमें ऐड कर देना है। 13 और 3 कितना हो गया? 16। कंफर्म हुआ? अब चलिए आगे देखिएगा, अगर हम बात करें 14 का वर्ग, ध्यान से देखना है, बिल्कुल आसान तरीके से सीखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां से देखिएगा 4 का, अगर हम 4 का वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग क्या होगा? 16 का कितना हो गया? 6। 1 हासिल हो गया। ध्यान से देखते हुए चलना है। अब यहां से करेंगे, देखो 14 का वर्ग निकालना ना, तो 14 में हमें इकाई का अंक जोड़ना है 4। 14 और 4 कितना हुआ? 18। 18 और 1 हासिल था हमारा, कितना आ गया? 196। अगर हम बात करते हैं 15 का वर्ग, ध्यान से देखते हुए चलना है, 5 का वर्ग करेंगे 25। ठीक है, हासिल 2 हो गया। 15 में हम कितना जोड़ेंगे? इकाई का अंक 5। 15 और 5 20 और 1 2 हासिल था हमारा, कितना हो गया? 22। अगर हम बात करें 16 का वर्ग, ध्यान से समझना है, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब यहां से मैं बात करूं 6 का वर्ग 36, कैरी 3 हो गया। ध्यान से देखना, अब 16 में मैं 6 जोड़ूंगा इकाई का अंक, 16 और 6 कितना हो गया? 22। 22 और 3 कितना होगा? 25। कंफर्म हुआ ना? ठीक है, निकालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। 17 का अगर मैं वर्ग की बात करूं तो 17 का वर्ग कितना होगा? 7 का वर्ग निकालिएगा 49। कैरी कितना हुआ? 4। अब यहां से देखेंगे 17 और 7 को जोड़ेंगे, कितना हुआ? 24। 24 और 4 कितना हो गया? 28। आ गया ना निकल के? कोई दिक्कत है क्या? 18 के अगर मैं वर्ग की बात करूं, आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। 8 का वर्ग कितना होगा? 64। ठीक है, 8, अब मैं 18 में 8 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 26। 26 और 6 हासिल था हमारा, कितना हो गया? 32। ये अप्लाई आपको बहुत ही आसान तरीके से करने हैं। ओके, अब मैं 19 का वर्ग और लिख दूं कहीं, इधर देखिएगा। 19 की अगर मैं वर्ग की बात करूं, 9 का वर्ग निकालूंगा, 9 में 81, 8 कैरी हो गया। 19 और 9 कितना हुआ? 19 और 9 की बात करेंगे 28 हो गया। 28 और 8 हासिल था, कितना आ गया? 36। तो कितना आ गया? 361। कन्फर्म हुआ? कोई दिक्कत आई क्या बताओ? किसी को भी कोई समस्या नहीं आएगी। वैसे आपको ये चीज याद रखनी है और मैंने आपको निकालना भी बता दिया। अब एक बार निकालना बता दिया तो आप याद कर लीजिएगा। ओके, याद करने, ऐसा नहीं है कि सर अब हमारी समझ में तो आ गया, अब तो हमें ऐसे ही करेंगे, इसमें भी तो टाइम जाएगा। तो 30 तक के वर्ग सबको कंप्लीट होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, ध्यान से समझना है। अभी
थोड़ा सा सीखते चलिए धीमे धीमे। अब यहां से हम बात करते हैं आपके 21 से लेकर के, ठीक है, 29 तक के वर्ग। अब आप बोलोगे सर 20 रह गया बीच में, तो 20 को भी तो निकालना है। अब यहां से हम बात करते हैं भाई 20 की। देखो इधर 20 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो 20 के वर्ग के लिए कुछ नहीं करना है। देखो अंत में कितना है, 0 आ रहा है, तो आपको 0 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कितना बच गया, 2 का वर्ग कितना हुआ, 4। ध्यान से सीखना, 2 का वर्ग कितना हुआ, 4। अब एक 0 की वजह से 2 0 आ जाते हैं, तो कितना हो गया, 400। अगर मैं बात करूं कि 30 का वर्ग, ध्यान से समझना, तो 3 का वर्ग करेंगे 9। अब एक 0 है तो 2 0 आ गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा सर बीच में एक 0 है इसकी वजह से भी बीच में 2 0 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब लास्ट में 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लास्ट में 0। अगर 40 की बात करो, 4 का वर्ग 16, 2 0 आ गया, ठीक है। एक 0 की वजह से 2 0, 2 की वजह से 4 0 आ जाएंगे और 3 की वजह से 6 आ जाएंगे, मतलब बढ़ते हुए चले जाएंगे 2 गुने 0। अब यहां से देखेंगे 50 की बात करेंगे तो 5 का वर्ग 25, 2 0। अगर हम बात करते हैं 70 का, ठीक है, 7 का वर्ग 49 हो गया, 2 0। अब हम बात करें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 11 का 121 हो गया, ये कितना आ गया, 2 0। कन्फर्म हुआ, यानी जिसमें इकाई का अंक 0 है आप एंड में जाके 2 0 बढ़ा सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, 21 से 29 तक के अब हमने वर्ग निकालने हैं, ठीक है। 21 से लेकर के कहां तक के, 29 तक के। ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखो किसी को भी। अब यहां से हम देखेंगे कि 21 से लेकर के 29 तक के, ठीक है। याद है आपको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद है तो आइए देखो निकालना सीखते हैं। अब यहां से हम बात करेंगे 21 का वर्ग, ध्यान से समझना, ठीक है। तरीका आपको बहुत बताऊंगा मैं, आपको 3 से 4 तरीका बता के चलूंगा प्रत्येक का, लेकिन आपको शांति बनाए रखना है, बिल्कुल अच्छे ढंग से सीखते हुए चलना है। बहुत छोटी लेवल से बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो एक का इकाई का अंक कितना हुआ, 1 हुआ ना। अब 1 का वर्ग करेंगे कितना आ गया, 1, ठीक है। कोई कैरी है नहीं है। अब देखो 21 हुआ, 21 में अभी मैंने पीछे कराया था कि जिस संख्या का हम वर्ग निकाल रहे हैं उस संख्या में आपको इकाई का अंक जोड़ना है। संख्या 21 है, 21 में इकाई का अंक कितना, 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 22। अब देखो यहां क्या है, 2, प्रत्येक में 2 2 आता हुआ चला जाएगा, तो जो हमारा 22 निकल के आ गया, 22 में आपने 2 का गुणा कर देना है, तो कितना आ गया, 44, यानी 441। 22 का वर्ग कितना आ गया, 441। कोई दिक्कत आई क्या किसी को, देखो इधर देखो, ध्यान से देखो। अगर हम बात करें 23 का वर्ग, ध्यान से समझना है, 3 का वर्ग कितना हुआ, 9। ध्यान से सीखना है। अब 9 हुआ, अब देखो जिस संख्या का हम वर्ग निकाल रहे हैं, वर्ग किसका निकाल रहे हैं, 23 का, तो 23 का हमने वर्ग निकाला, तो इकाई का अंक इसमें जोड़ देना है, तो कितना आ गया, 26। क्या मैं यहां 26 लिख दूं, नहीं 26 नहीं लिखना है, क्या करना है, 2 गुना करना है। मतलब दहाई का अंक 2 है तो 2 गुना कर देना है, तो मैं इसका 2 गुना करूंगा तो कितना हो गया, 26 दूनी 52। तो आपका जो 23 का वर्ग निकल के आ गया वो कितना आ गया, 529। कंफर्म हुआ, कोई दिक्कत हुई क्या आपको, देखो बिल्कुल नहीं होगी भाई, बस सावधानी से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। देखो आपको जल्दी से आंसर बताना है इसका, बहुत जल्दी बताना है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और अच्छे से सॉल्व करिएगा। यहां से देखेंगे हम 4 के वर्ग की अगर बात करें, 4 का वर्ग कितना होगा, 16। 16 का कितना हो गया, 6। एक कैरी हो गया ना आपका, ध्यान से समझते हुए चलना है। तो 28 में, मतलब ये कितना हो गया, सॉरी 24 का वर्ग निकाला, 24 में इकाई का अंक जोड़ो 4, तो 24 से 4 28। 28 कितना हो गया भाई, 28। 28 की अगर हम बात करते हैं तो 28 का हम क्या करेंगे, अब 2 गुना कर देंगे। 28 का हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56 हो गया, और एक हासिल था 56 और एक कितना हो गया, 57। कंफर्म हुआ, कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर हम बात करें 25 का वर्ग, ध्यान से समझते हुए चलना है। 25 का वर्ग क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां कितना है 5, 5 का वर्ग करेंगे कितना आ गया, 25। 25 का कितना हुआ, 5। ध्यान से समझना है। अब 2 कैरी हो गया, ठीक है। 25 में इकाई का अंक जोड़ो, 30 हो गया, 30 दूनी 60, 60 और 2 कितना हो गया, 62। डायरेक्ट करना है। अगर हम बात करते हैं 26 का वर्ग, ध्यान से समझना है,
ठीक है। 6 का अगर हम वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग 36, कैरी हुआ आपका 3, ठीक है। 26 में इकाई का अंक जोड़ेंगे 6, 26 और 6 कितना हुआ 32, 32 दूनी कितना हो गया 64। अब 64 में हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 67, तो कितना आ गया 676। ओके, ऐसे ही हमें करना है कि 27 का वर्ग निकालिएगा, ठीक है, 28 का वर्ग निकालिएगा, 29 का वर्ग निकालिएगा। 30 का तो आपको पता ही है कि इकाई का अंक 0 है तो आपको 2 जीरो बाद में बढ़ा देने। देखिए आपके सामने 27, 28 और 29, ठीक है, 3 वैल्यू हैं, जल्दी से बताइए। देखो 7 का अगर हम वर्ग की बात करें, 7 का वर्ग कितना होगा 49। अभी चीजें समझनी है, आप एक बार अप्लाई करोगे ना तो बहुत ही जल्दी निकलेंगे। अब यहां से देखेंगे 9, कैरी कितना हो गया बेटा 4। अब यहां से देखेंगे, देखो 27 में 7 जोड़िएगा, 27 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, देखो जोड़ो जल्दी से जोड़ो, 7 जोड़ेंगे 34, 34 का हम दोगुना करेंगे तो कितना हुआ 68, 68 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 72, तो आपका कितना आ गया 729। अगर हम 8 की इसकी 28 के वर्ग की बात करें, ध्यान से समझना, 8 का वर्ग 64, कैरी कितना हो गया 6, ध्यान से समझना। अब यहां से बात करूंगा, इस 28 में 8 जोड़िएगा कितना हुआ 36, ठीक है, 36 हो गया, 36 दूनी 72, अगर हम 72 में 6 ऐड कर देंगे आपका कितना हो जाएगा, यानी 36 दूनी 72 हो गया, 72 में 6 ऐड कर देंगे 78 हुआ। अब यहां से देखिए, देखो 9 का वर्ग करेगा, 9 का वर्ग कितना होगा बताओ, 9 में 81, 8 कैरी हो गया। अब यहां से करेंगे, अब इसमें 29 में 9 जोड़िए, ध्यान से जोड़िए, 29 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 38, 38 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 78, अगर हम 78 में 8 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो जोड़िए फटाफट जोड़िए, 78 में हमने 8 जोड़ना है तो ये कितना हो गया 4। अब यहां से हम बात करेंगे 8 तो कितना आ गया 84, तो जो आपका 29 का वर्ग निकल के आ गया वो आपका कितना आ गया 841। किसी को कोई समस्या आई क्या, बोलो। देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। चलिए वैसे हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग आपको कंप्लीट लर्न होने चाहिए। ओके चलिए, तो देखो इसी के साथ अब हम करने वाले हैं अपनी अच्छी वाली क्लास। भाई अब तक तो जो चल रहा था वो चल ही रहा था, अब देखिए ध्यान से, ठीक है। अब हमें सबसे पहले अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो आपके होंगे लेस देन 100, यानी 100 से कम संख्याओं के वर्ग, ठीक है, ध्यान से देखना है, ठीक है। 100 से कम वाली संख्याओं के हमें क्या निकालने हैं, वर्ग निकालने हैं। तो देखो 100 से कम, अभी जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि हमें कहां से कहां तक निकालें, सर 100 से कम तो 1 तक निकालेंगे या 100 से ज्यादा जो भी होंगे, वो चीज आपको अभी अप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। एक बार अगर आपको जो चीज समझ में आ गई तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद पे खुद निकालोगे। ओके चलिए, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो 100 से कम संख्या क्या होगी, तो पहले ही नंबर ले लेते हैं हम 99 का वर्ग। ध्यान से समझना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। एक चीज ये बताइए, हमें किसका वर्ग निकालना है, 99 का वर्ग निकालना है। अब 99 का वर्ग निकालेंगे तो बस हमें 100 से कम की बात की जा रही है। किससे कम की बात की जा रही है, 100 से। जब 100 से कम की बात की जाएगी तो 100 से ये देखो 99 कितना कम है, देखिए ध्यान से देखिए कितना कम है, 1। अब देखो 100 से 1 कम है तो अब हम इसमें से क्या करेंगे कि 1 माइनस कर देंगे। देखिए ये 100 से हम बात करते हैं, 100 से ये कितना कम है, 100 से 1 कम है, तो जब 1 कम है, देखो मैं यहां लिख ले रहा हूं पहले नंबर माइनस, यही होगा। तो देखो 1 का वर्ग निकालिए, 1 का वर्ग क्या होगा 1। अब हमें इस चीज में यह देखना है, अगर आप वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो अगर आपका सिंगल डिजिट आएगा उसकी जगह हमें 2 अंक करने हैं। कितने अंकों में संख्या लिखनी है, 2 डिजिट में हमें संख्या लिखनी है, ध्यान से देखना। तो 2 डिजिट में मैं लिखूंगा तो कितना होगा 01। क्या मैं 2 अंकों में 10 को लिख सकता हूं, 10 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैंने यहां पीछे लिख दिया तो ये नंबर 1 नहीं है। अब संख्या कितनी हो गई है
10 संख्या हो गई। अगर हम 0 आगे लगा देते हैं तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हमें संख्या को कितने अंकों में लिख के चलना है? 2 अंकों में। चलिए, अब हम वर्ग किसका निकाल रहे हैं? 99 का। तो इसी में से 1 माइनस करो तो कितना आ गया? 9801। कोई दिक्कत हुई क्या? तो आपका यही यानी 99 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा? 9801 हो गया आंसर। कोई समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी। आगे देखिएगा आपका, देखो 98 का हमें वर्ग निकालना है। ध्यान से समझना आपकी बात अच्छे से। अब ये देखो 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? अभी मैंने आपको क्या बताया? 2 का वर्ग 4 होगा, तो 4 को हमें 2 अंकों में लिखना है। ठीक है, अब 2 कम था 100 से, तो 2 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9604। तो 98 का अगर हमने वर्ग निकाला तो आपका कितना आ गया? 9604। बताओ कितना आसान है ना। यही वर्ग है, निकाल के आप देख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से मैं बात करता हूं कि 97 का वर्ग बताइए। देखो 100 से देखना है हमें, 100 से कम वाली बात की जा रही है। तो 100 से कितना कम है? 3। अब देखो जब ये 100 से 3 कम है, 3 का वर्ग निकालेंगे कितना हो गया? 09। यानी 2 अंकों में लिखना है, 1 में अंक आ रहा है। तो अब यहां से 3 इसमें से कम कर देंगे तो कितना आ गया? 9409। कंफर्म हुआ। आगे हम निकालेंगे देखो 96 का। ध्यान से देखते हुए चलना है अच्छे से। 96 के अगर हम वर्ग की बात करें, ठीक है, तो यहां से हमने निकाला तो कितना है? ये 6 का वर्ग करिएगा 36, सॉरी, ठीक है 96 के। अब देखो ये चीज देखिएगा, ये 100 से कितना कम है? 4 कम है। अब देखो 4 का अगर हम वर्ग निकालेंगे कितना हो गया? 16। अब 16 हो गया तो अब पहले से ही ये संख्या 2 डिजिट में है, तो अब आपको 0 लगाने की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहां से हम क्या करेंगे? 4 कम था, 4 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 9216। तो 96 का जो वर्ग निकल के आ गया वो कितना आ गया? 9216। कंफर्म हुआ। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं 95, ध्यान से समझना है, अच्छे से समझते हुए चलना है। अब देखो 5 कितना कम है? 100 से ये 5, 5 का वर्ग 25। अब आपने क्या कर देना है? 95 में से 5 कम कर देंगे तो कितना आ गया? 9025। तो 95 का जो वर्ग निकल के आ गया वो कितना आ गया? 9025। चलिए इसी प्रकार आप बताइए 93 का वर्ग बताओ जल्दी से। देखो 100 से कितना कम है? 7, 7 का वर्ग 49। अब इससे हम 7 कम कर देंगे, 7 इससे कम कर देंगे तो कितना आ गया? 8649। कितना आ गया? 8649। कंफर्म हुआ। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 92 का बताइएगा, तो 92 का वर्ग ये 100 से कितना कम है? 8 कम है। कितना कम है? 8। 8 का वर्ग 64। अब इसमें से 8 कम कर दो, ठीक है, 8 ही तो कम है, तो 92 में से हम 8 कम करेंगे तो कितना आ गया आपका? 84 आ गया। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घटाने में जोड़ने में बहुत जल्दी आसान होना चाहिए। कोई समस्या आई क्या किसी को? बोलो। अब तक नहीं आई है तो आगे भी बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है, उम्मीद रखिएगा। अब देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको करनी, ठीक है। 91 का वर्ग, ठीक, आपको 89 का वर्ग, 88 का वर्ग, 87 का वर्ग, ये आपको 4 निकालने हैं, जल्दी से निकालने हैं, बहुत ही जल्दी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस हमें देखना है 100 से कम है। अब देखो इसको हम बात करते हैं 100 से कितना कम है? 9। तो 9 का वर्ग कितना हुआ? 81, ठीक है। अब 9 का वर्ग 81 हुआ। अब आपको 9 इससे कम कर देने। अब जब इससे 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 82। कितना आ गया? 82। तो कितना आ गया? 82 और 81। कन्फर्म हो गया। अब यहां से देखिए, अब ये देखो 100 से कितना कम है? 100 से ये कम कितना है? 11। अब देखो जब 11 कम है तो 11 का वर्ग कितना होता है? इधर मैं लिख लूं 1 से 21। आपको सिर्फ 2 ही अंक लेने, तो 2 अंक लेंगे, कितना आ गया? 21 हमने ले लिया। अब ये एक आपका क्या हो गया? कैरी बच गया, एक आपका कैरी हो गया, यानी ये कहां से हो गया? अब यहां से हम देखेंगे कि अब आपको 11 कम है तो 11 इससे कम कर देने, ठीक है। ध्यान से देखना, 11 अगर मैं इससे कम करूंगा, ठीक है, तो 11 इससे कम किया तो कितना आ गया? कितना आ गया? 78 आ गया। अब एक क्या था आपका? एक कैरी था हासिल, 78 और एक कितना हो गया? 79। कंफर्म हो गया 79। कोई दिक्कत आई क्या? बताओ। अगर मैं बात करूं, अभी मैंने यहां से 88 का वर्ग निकालने की, ध्यान से समझना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये देखो 100 से कितना कम है? 12 कम है। अब देखो जब बात करते हैं 12 का वर्ग कितना होता है?
144। तो 44 के लिए हमें सिर्फ यहां 144 में कितना करना है, सिर्फ 2 अंकों की संख्या लिखनी है। एक क्या हो गया आपका, कैरी हो गया। बताओ कोई समस्या आई क्या? अब यहां से एक आपका कैरी हुआ तो आपने ये कितना कम था 12, इससे अगर हम कम कर देते हैं तो आपका कितना बचेगा 76। तो एक कैरी था 76 और एक कितना हो गया 77 हो गया। मैं आपको अभी समझा के चल रहा हूं, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ओके, अभी मैं आपके आगे और तरीके बताऊंगा, लेकिन पहले हमें इस चीज को समझना है अच्छे से, तभी मैं आपको आगे समझा सकता हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब यहां से हम इसको देखते हैं, कितना कम है ये 13 का वर्ग कितना हुआ 169। अब यहां से हमें कितना लेना है 69। अब इसमें से 13 कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 74 बच गया, एक हासिल था तो ये कितना हो गया 75। ठीक है, कंफर्म होगा। कोई समस्या आई क्या किसी को, बताओ। तो 100 से कम जो भी हों उनके हम वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यहां से कि आपके 100 से अब अधिक वाले कैसे निकालेंगे। ठीक है, मोर देन 100 यानी 100 से अधिक हमें निकालना है। ओके, चलिए देखिएगा। देखो 100 से अधिक के लिए हमें 100 से अधिक के लिए सबसे पहले देखते हैं कि 102 का निकालना है। ठीक है, पहले तो इसी चीज को समझते हुए चलना है ध्यान से। अब हमने देखा कि इससे कैसे चल रहे हैं, 100 से ये कितना अधिक है 2। अब जब 2 अधिक है तो 2 का वर्ग करेंगे, कितना हो गया 04। अरे 2 अंकों में लिखना है ना 04। अब देखो 2 ज्यादा है तो 2 इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 104। तो यही आंसर हो गया आपका। अगर 100 से ज्यादा है तो प्लस करना है, 100 से कम है तो क्या करना है माइनस करना है। ओके, चलिए अब देखिएगा 103 का हमने वर्ग निकालना है। तो 103 का हम वर्ग निकालेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है 3 का वर्ग करेंगे। देखो 3 ज्यादा है ना 100 से, 3 का वर्ग कितना हो गया 09। अब हमने 3 इसी में जोड़ देने, जब 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो गया ना, तो कितना आ गया 10609। ये किसका हो गया 103 का आंसर। अभी मैं बात करूं कि 104 का बताइए सर, तो 104 का कितना होगा बोलो। देखो 4 ज्यादा मतलब 16। अब 0 की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी संख्या पहले से ही 2 अंकों में है। अब यहां से हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 108। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 100 अगर मैं 5 की बात करूं, ठीक है 5 ज्यादा कितना हो गया 25। अब इसमें 5 जोड़ो 110। कोई दिक्कत है क्या बोलो। 106 का अगर मैं वर्ग करूं, जल्दी जल्दी बताना है, 6 का वर्ग 36। अब इसमें 6 जोड़ो, 106 में 6 जोड़ूंगा तो 6 और 6 12 हो गया। ठीक है, 107 के वर्ग की अगर मैं बात करूं, बताओ इतनी जल्दी कैलकुलेटर निकालेगा क्या, बिल्कुल नहीं निकलेगा। अब यहां से देखेंगे कि 7 का वर्ग करेंगे 49, इसमें 7 जोड़ो 7 7 14। ठीक है, 108 का वर्ग निकालिएगा, बोलो 8 का वर्ग करेंगे कितना आ गया 64। अब इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 116 64। कोई दिक्कत है किसी को क्या बोलिए। चलिए नेक्स्ट मैं आपको देता हूं, आपको फटाफट जल्दी से करने हैं। ठीक है, 109 का निकालना है आपने, ठीक है 111 का निकालना है, 112 का निकालना है, 113 का निकालना है, ठीक 117, 118, ठीक है 119। सेकंड लगने चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब तक आपके निकल चुके होंगे, अगर आप निकाल रहे होंगे तो। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता और मुझे यह भी पता है कि आप सीख चुके हो अच्छे से। ठीक है, अब यहां से देखेंगे कितना ज्यादा है 9। अब 9 ज्यादा है तो 9 का वर्ग 81। अब इसमें 9 जोड़ो तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 118 हो गया। कोई दिक्कत आई क्या। अब देखो ये कितना ज्यादा 11 का 121 होता है, लेकिन अब हमें सिर्फ संख्या किस में चाहिए 2 अंकों में, तो कितना लिखेंगे सिर्फ 21। एक आपका क्या हो गया कैरी हो गया। ध्यान से देखो, अब इसमें हम 11 जोड़ेंगे, 111 में 11 जोड़ेंगे तो 11 11 कितना हो गया 22, 11 दूनी 22। ठीक है, तो 122 और एक हासिल था आपका कितना हो गया 123।
कन्फर्म हुआ। अब देखो यहां से हमने देखा कि 111 के लिए इसके लिए आपका एक और रूल होता है, ठीक है, उसके लिए मैं अभी आपको समझा रहा हूं। इसके ऊपर अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले हम इनको कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। अब यहां से हम बात करेंगे कि ये कितना ज्यादा है, 12 12 का वर्ग 144, तो 4 एक कैरी हो गया। ध्यान से देखना, 12 जोड़िएगा 12 में 124 और एक हासिल 125 हो गया। कोई समस्या? ये 13 ज्यादा है, 13 का वर्ग करेंगे 169 169, ओके, तो एक कैरी हुआ, एक कैरी हो गया, तो इसमें 13 जोड़ेंगे, 13 जोड़ो 113 में, 13 दूनी 26 और एक हासिल तो 127। इधर आ जाइए, 17 का वर्ग करेंगे 289 होता है बेटा, 289 के लिए हमें 89 रखना है, बस 2 कैरी हो गया। अब इसमें हम 17 में 17 जोड़ो, 17 दूनी 34 और 2 कितना हो गया 136, ठीक है। 18 ज्यादा, 18 का वर्ग 324, 3 कैरी हो गया। अब यहां से करेंगे 18 में 18 जोड़ेंगे, 18 दूनी 36 हो गया, 136 आ गया। देखो इधर 18 मैंने जोड़ा, 18 ये कितना आ गया 136 हो गया, 136 और ये 3 हासिल था आपका, तो 136 और 3 कितना होगा 139 हो गया, ओके। अब मैं इसकी बात करता हूं, 19 का कितना होगा 361, 3 कैरी हो गया आपका, ठीक है। अब 19 दूनी 38, 38 और 3 हम संभालेंगे तो कितना हो गया 41, ठीक है। तो इसमें अब तक कोई दिक्कत आई क्या आपको? बिल्कुल नहीं आई होगी, अच्छे से समझ भी गए होंगे आप, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट, अभी मैंने आपसे बोला था किसके ऊपर बात करते हैं कि 111 के ऊपर। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अब यहां से हम देखेंगे, देखो 11 के वर्ग की बात करें, बहुत अच्छे ढंग से समझना है। तो 11 का वर्ग आपको पता है कि 121 होता है। अगर मैं बात करूं इसका, अभी आपने निकाला 11 से ज्यादा 121, एक कैरी हो गया, 11 11 22 और एक कितना हो गया 23, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका वर्ग बताओ, तो देखो ध्यान से देखो, अब समझो शुरू से, 2 बार 1 है, 2 बार 1 का मतलब 11, तो 1 2 फिर इससे 1, ध्यान से देखो, 1 फिर 2, 2 अंक है ना, फिर से वही संख्या वापस कर दो। अब यहां से बात करता हूं, 3 अंक हैं, तो 3 अंक हैं 1 2 3 फिर से 2 1, वही संख्या लौटा दीजिएगा। अब यहां से 4 अंक हैं 1 1 1 1, अब यहां से हम देखेंगे 1 2 3 4, फिर से वापस कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहां मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 बार है, ठीक है। आप क्या करोगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या होगा 4 3 2 1, वही संख्या वापस कर देनी है, तो यही इसका वर्ग होगा, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 का है, तो क्या करोगे 1 2 3 4 5 6, फिर से वापस 5 4 3 2 1, कोई दिक्कत आएगी? अगर 7 होगा तो 7 तक लेके जाओ, फिर वापस लाओ, 8 तक होगा तो 8 लेके जाओ, फिर वापस लाओ। कोई समस्या आएगी क्या इसमें? बोलो, बिल्कुल नहीं आएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ध्यान से समझना है हमें। अब तक हमने जो सीखा वो कहां तक सीखा बताओ क्लास में? अब हमने अभी तक सीख लिया 100 से कम 100 से ज्यादा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको बिल्कुल भी। अब एक चीज यहां से मैं आपको, देखो एक और चीज मैं आपको बीच में बता दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जिन अंकों का इकाई का अंक आपका 5 है, यूनिट जो डिजिट है कितना है 5, ठीक है, ध्यान से देख के चलना है। तो ऐसे एक 15 संख्या होगी, एक 25 होगी, एक 35 होगी, एक 45 होगी, एक आपकी 55 हो गया, 65, यानी इन संख्याओं के हमें वर्ग निकालने। इकाई का अंक कितना है 5 है, ध्यान से देखना है। देखो जिस किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो ये चीज कंफर्म है बिल्कुल, अगर हम वर्ग निकालेंगे तो अंत में आपके 2 अंक में हमेशा 25 आना है। ये तो चीज फिक्स है, हमेशा क्या आएगा 25 आएगा। कोई सी भी ऐसी संख्या लीजिए कि आपका इकाई का अंक 5 है और आप वर्ग निकालिएगा उसका, तो हमेशा 25 आएगा लास्ट में।
ठीक है। अब 25 क्यों आया? क्योंकि 5 का वर्ग किया हमने, 25 इस 5 का वर्ग किया, मतलब क्या आ गया 25। अब देखिए ध्यान से, अब हम बात करते हैं इसके दहाई वाला अंक। ये कितना है? 1। अब 1 है तो 1 से एक अंक बढ़ा करके, मतलब नेक्स्ट अंक से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट अंक का मतलब समझते हो, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। तो 1 के बाद 2 आता है हमारा, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 एक अंक कितना हो गया? 2। तो 15 का जो वर्ग निकल के आ गया वो 225 आ गया। कंफर्म हुआ? अब यहां से देखेंगे, यहां 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से, नेक्स्ट कितना है? 2 3 6, मतलब 3 है तो 3 से आपने गुणा कर देना है, तो कितना आ गया? ये 6 आ गया। अब यहां कितना है? 3। 3 का मतलब नेक्स्ट नंबर कितना होगा? 4। 4 3 कितना आ गया? 12। 4 है तो अगले नंबर से 5, 4 पंजे 20। कोई दिक्कत है कि 5 है तो अगले नंबर कितना होगा? 5 का 6। 6 से गुणा करेंगे 5 के 23। 6 है तो 7 से गुणा करेंगे 7 के 42 आ गया। ठीक है। जैसे ही आपका अगर 75 है, 85 है, 95 है, 105 है, 115 है, ठीक है, इनका हमें निकालना है। ध्यान से देखना है। अब यहां से हम बात करते हैं 25 तो आना या ना? 7 है, 7 का अगले नंबर से गुणा करेंगे 8 से, 7 8 56। यहां कितना है? 5। 25 हो गया। 8 का अगले नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा, तो अगले नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में 72 हो गया। ठीक है। 9 यहां कितना है? 25। 9 है, 9 का अगला नंबर क्या होगा? 10 से गुणा करना है, 9 2 90 हो गया आपका। ठीक है। ये 5 है तो 5 का 25। अब देखो यहां 2 अंकों में है तो कितनी संख्या है? 10। 10 का अगले नंबर का मतलब क्या होगा? 11। 11 से गुणा करेंगे तो 11 दाई 110। ठीक है। अब यहां से करेंगे 5 का 25। अब हम 11 है, 11 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 12 से, तो कर देंगे तो कितना आ गया? 132। ये निकल के आ गए आपके वर्ग, यानी इकाई का, जिनका अंक इकाई का कितना हो? 5। अब हम सीख चुके हैं ना, इकाई का अंक 5 होगा तो आसानी से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। चलिए देखो, 100 से कम हमने सीख लिया, 100 से ज्यादा सीख लिया। अब यहां से हम देखेंगे आगे की तरफ, यानी ठीक है, ध्यान से समझना है। लेस देन कितना हो गया आपका? 50, यानी 50 से कम संख्याओं के वर्ग निकालने हैं। अब आपको कैसे निकालना है? 50 से कम संख्याओं के वर्ग। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बिल्कुल। अब हम बात करते हैं 48 का वर्ग। ठीक है, अच्छे से समझना ध्यान से। अब देखो, ये 50 से कम की बात की जा रही है। पहले हम बात कर रहे थे 100 से कम की बात, अब किससे बात कर रहे हैं? 50 से कम वाले नंबर से बात। तो 50 से कम ये कितना कम है? 2। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया? 4। 2 का वर्ग करेंगे कितना हुआ? 4। यहां तो कोई समस्या किसी भी बच्चे को? ओके, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि 2 कम है तो 2 इससे माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 46 आ गया ना। क्या मैं यहां 46 रख दूं तो यही आंसर होगा? बोलो। हम 100 से कम वाले बेस में यही कर रहे थे ना, कि 2 कम है, 2 का वर्ग रख दिया। ठीक है। अब जिस नंबर का हमने वर्ग निकाला उससे क्या कम कर दिया? 2 कम कर दिया। तो अब हमें ऐसा यहां नहीं करना है, बिल्कुल। क्यों नहीं करना है? वहां वो 100 से कम वाली संख्याएं थी, यहां किससे कम है? 50 से। तो 50 से कम है, पहले 100 से कम, अब किससे कम है? 50 से। तो जो 100 से ये जो 50 है वो कैसा है? आधा ही तो है, तो इसका हमने आधा कर देना है। तो आधा कर देंगे तो कितना आ गया? 23। तो जो आपका आंसर निकल के आ गया वो कितना आ गया? 2304। कितना निकल के आ गया? 2304। अब आप बोलोगे सर ये तो प्रक्रिया बहुत बड़ी है, क्या हमने क्या किया? 2 माइनस किया, फिर उससे फिर आधा करेंगे तो इससे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए भी आपके लिए एक सॉल्यूशन खोज के रखा हुआ है, उस चीज को समझिएगा। ठीक है, ध्यान से। अब मैं बात करता हूं 48 के वर्ग की, ध्यान से समझना। 50 से कितना कम है? 2। 2 का वर्ग कितना होगा? 04। अब हमने क्या कर देना है कि ये 50 से कितना कम है? 2। अब 2 हमने इससे कम कर दिया, ध्यान से देखना है। अब 2 हमने इससे कम किया तो क्या करना है बताओ? फिर से वही आ जाएगा ना। तो ये प्रक्रिया हमें अब नहीं अपनानी है। अब हम क्या करेंगे? यहां पर ध्यान से देखो, हमने 50, अभी हम क्या कर रहे थे? जब 100 से कम का निकाल रहे थे तो अब हमने क्या किया था? उसी संख्या से कम किया था। अब हमें अपनी तरफ से एक कोड मान लेना,
उस कोड को हम क्या है 25, कितना है 25। अगर आप जो भी संख्या कम करोगे वो 25 से कम करोगे, जिस भी संख्या को बढ़ाओगे वो 25 से बढ़ाओगे। ये सिर्फ कब अवेलेबल होगा, जब आपका किससे 50 से कम का निकालें या 50 से ज्यादा का निकालें। ध्यान से देखिएगा, अब 2 कम है ना ये 50 से, तो 2 25 से कम कर देना है। कितना आ गया 2304। कोई दिक्कत आई क्या? चलिए नेक्स्ट और देखिएगा, 47 के वर्ग की बात करूं मैं। ये 50 से कितना कम है 3, 3 का वर्ग कितना हो गया 09। ठीक है, अब 3 आपको इससे कम नहीं करने, 3 किससे कम कर देने 25 से ही कम कर दो, तो 2209 आ गया, आंसर आ गया आपका। ओके, चलिए 46 वाला देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। अब 46 की मैं बात करूं तो ये कितना कम है 50 से 4, 4 का वर्ग 16। अब 4 किससे कम करने 25 से कम करने, तो 25 से 4 कम करेंगे कितना आ गया 2116। ठीक है, बात करता हूं 45 का वर्ग, ध्यान से समझना है। तो ये कितना कम है 50 से 5, 5 का वर्ग 25, तो आपने 5 कम करने किससे 25 से, तो कितना आ जाएगा 20। किसी को कोई समस्या आई क्या बताओ? बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी नहीं। ठीक है, ध्यान से समझिए, आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब यहां से हम देखेंगे, अगर मैं आपके सामने दे दूं 41, ठीक है 42, 43, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, मैं आपकी प्रैक्टिस बहुत लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, अब यहां से इसका ही निकालो, चलिए देखिएगा ध्यान से देखो। 41 कितना कम है 9, 9 का वर्ग 81। अब 9 कम करने किससे कम करोगे 25 से 9 कम करोगे, 25 से हम 9 कम कर देंगे कितना आ गया 16। ठीक है, 42 का निकालेंगे 8 कम है 8 का 64। अब 8 कम करिए 25 से 8 कम करेंगे कितना आ जाएगा 17। अब यहां से ये कितना कम है 7, 7 का वर्ग निकालेंगे 49, 7 कम करो 25 से कितना आ गया 18। कोई दिक्कत आएगी क्या आपको? बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा, टेंशन ना लीजिए। अभी तो इससे आसान और होंगे, बस समझते जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से हम बात करते हैं कि 38 का वर्ग बताओ, 39 का वर्ग बताओ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 38 कितना कम है 50 से 12, 12 का वर्ग कितना होता है 144। ध्यान से देखना, तो 44 के लिए हमें 144 में सिर्फ 44 रखना है, एक आपका क्या हो गया कैरी हो गया। अब देखेंगे, अब हमें किससे 12 कम करना है 25 से ही करना है। 25 से 12 कम कर देंगे कितना आ गया 13, और एक हासिल था तो आपका कितना हो गया 14, 1444। अगर हम बात करते हैं 39 का वर्ग, तो ये कितना कम है 11, 11 का वर्ग कितना हो गया 21, मतलब 121, एक हासिल हो गया। अब आपको 11 किससे कम करने 25 से, 25 से 11 कम कर देंगे कितना आ गया 14, 14 कम किया एक हासिल हो गया कितना हो गया 15, 21। कन्फर्म हुआ? कोई समस्या आई क्या किसी को? अब यहां से मैं बोलूं कि आपको निकालना है भाई 37 का वर्ग बताओ। ये 13 कम है 50 से, 50 से 13 कम होगा, 13 का 169 होता है 69 के लिए इतना लिख दिया, एक कैरी हो गया। तो अब आपको क्या करना है 13 किससे कम करना है 25 से, 25 से 13 कम करेंगे कितना आ गया 12, 12 आ गया, और एक आपका हासिल था तो कितना हो गया 13, 69। ठीक है, तो जो आपका 37 का वर्ग निकल के आ गया। बात करते हैं 36 का वर्ग, ध्यान से समझते हुए चलना है। ये कितना कम है 14, 14 का वर्ग करेंगे 196, तो एक कैरी हो गया आपका। ठीक है, अब आपने 14 किससे कम करने 25 से 14 कम करेंगे कितना 11, और एक हासिल था तो 1296। ठीक है, 36 का वर्ग कितना निकल के आ गया 1296। किसी को भी कोई भी दिक्कत, बिल्कुल भी समस्या आई क्या अब तक? बोलो। अब देखो, अब तक अगर आपके सामने कोई समस्या नहीं आई है तो अब तक आएगी भी नहीं, आगे भी। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे, चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट देखिए, मोर देन 50। ठीक है, ये आपका 50 लिखा हुआ है, यानी 50 से अधिक वाली संख्याओं के हमने क्या करना है वर्ग निकालना है, यानी 50 से अधिक वाली जो भी संख्याएं हैं सबके वर्ग। अब तक हमने सीखा 50 से कम, 100 से कम, 100 से ज्यादा, इकाई का अंक 5 हो, कन्फर्म हुआ ना?
कोई दिक्कत नहीं आई है ना अब तक। चलिए अब इससे आगे हम देखेंगे कि मोर देन 50, 50 से ज्यादा वाली संख्याएं। तो देखो ध्यान से देखना, अब हमने 52 का वर्ग करना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। तो 52 ये कितना ज्यादा है 50 से, 2 ज्यादा है। अब जब 2 ज्यादा है, 2 का वर्ग करेंगे कितना आ गया, 0,4 आ गया। अब हमने क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि 25 वाला कोड ध्यान में रखना है, अगर घटाना है तो 25 से, जोड़ना है तो 25 से, ठीक है। अब 2 25 में जोड़ेंगे कितना आ गया, 27,04। अगर मैं बात करूं कि 53 का वर्ग बताओ, तो 53 के वर्ग निकालने के लिए 3 ज्यादा, 3 का वर्ग 09। अब 3 क्या करना है, किस में जोड़ना है, 25 में 3 जोड़ना है। अब 25 में मैं 3 जोड़ दूंगा तो कितना आ गया, 28, ठीक है। ध्यान से समझना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, और मैं आपको प्रैक्टिस ही करा के चल रहा हूं, वरना मैं क्लास को ज्यादा नहीं 15 मिनट में खत्म भी कर सकता था, ओके। जिससे इतनी लंबी क्लास खींचनी पड़ी है आपको कि ताकि चीजें समझ में आए, ठीक है। ये 4 ज्यादा है, 4 का वर्ग 16, 4 जोड़ो, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, ठीक है। अब यहां से मैं बात करूं कि 55 का वर्ग बताइए, ठीक है। अब ये 5 ज्यादा, 5 का 25, 5 जोड़िएगा कितना हो गया, 25 में जोड़ना है 23, ठीक है। 56 के वर्ग की अगर मैं बात करूं तो ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा होगा, 6 का वर्ग 36। अब आपको क्या करना है, 6 जोड़ना है किसमें, 25 में, तो 31, ठीक है। आगे 58 का, 59 का, 61 का और 62 का, ठीक है, वर्ग बताना है। ध्यान से देखिए, 8 ज्यादा, 8 का वर्ग 64, 8 जोड़ो 25 में कितना हो गया, 33। अब ये कितना ज्यादा है, 25, 50 से देखना है, 50 से कितना ज्यादा कितना कम, तो 50 से ये कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। अब 50 से 9 ज्यादा है, 9 का वर्ग 81, तो 9 जोड़ो 25 में, 9 हम 25 में जोड़ देंगे तो 25 में 9 जोड़ेंगे कितना हो गया, 34। 61, ये कितना ज्यादा, 11, 11 का वर्ग करेंगे 121 आ गया, लेकिन हमने कितना रखना है, 21, एक आपका क्या हो गया, कैरी हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, अब आपको 11 जोड़ना है किसमें, 25 में, कितना हो गया, 36, और एक हासिल था, कितना आ गया, 37। अब यहां से देखेंगे ये 12 ज्यादा, 12 का वर्ग 144, एक कैरी हुआ आपका, ठीक है। अब यहां से हम 12 जोड़ेंगे, इसमें कितना हो गया, 37 और एक 38, तो 62 का जो वर्ग निकल के आ गया वो कितना आ गया, 38, 44। तो 50 से ज्यादा के सीख गए, 50 से कम वाले सीख गए हम, ठीक है। और हमने 100 से ज्यादा वाले सीखे, 100 से कम वाले सीखे। अब तक उम्मीद है कि आपको 1% की कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आप इन संख्याओं के वर्ग निकालोगे तो आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत ही आसान तरीके से निकालोगे, ओके। चलिए, तो देखो इसी के साथ जो अब आगे मैं करता हूं आपको ध्यान से देखने हैं, ध्यान से करने हैं। अब मैं आपको सभी बता चुका हूं। अब देखो आपके लिए, अब आप बोलोगे सर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जो आपने 100 से कम था वो अलग लगाया, 100 से ज्यादा अलग लगाया, 50 से कम अलग है, कुछ ऐसा हो कि एक लाइन लगाइए, एक तरह से ही होते हुए चले जाएं, तो बिल्कुल है भाई। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। देखो ध्यान से, अब मैं बात करता हूं, देखो छोटे लेवल से ही आपको लेकर के चलूंगा, कोई समस्या नहीं होगी, ध्यान से समझना है। पर देखो 12 का वर्ग, ठीक है, 23 का वर्ग, ध्यान से समझना है, 18 का वर्ग, ठीक, 24 का वर्ग, 32 का वर्ग। अभी पहले इन संख्याओं का सीखे, एक बार आप सीख जाओगे तो खुद पे खुद कर सकते हो। ध्यान से देखना। अब देखो मैं बात करता हूं, अभी आपको तरीका सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारे तरीके हैं ऐसे, ठीक है। अब यहां से हम बात करें 12 का वर्ग, ध्यान से देखना है। 2 के अगर वर्ग की बात करूं, यहां से देखो 2 का वर्ग कितना होगा, 0,4। हमने 2 अंक में ही लिखना है, ध्यान रखना है, कितने अंकों में लिखना है, 2 में। अब मैं बात करूं 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना हो गया, 0,1 लिख लो। अब देखो यहां 0 का कोई महत्व नहीं है, या तो 1 ही रहने दीजिए या 0 लिख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, 2 का गुणा करिएगा 1 में, 2 1 2। अब 2 का गुणा फिर करिएगा 2 में, 2 दूनी 4, तो आपको एक अंक छोड़ करके, ठीक है, 4 आ गया, 4 को जोड़ देना है, ध्यान से करिएगा, 4 4 1, तो जो आपका आंसर निकल के आ गया वो कितना आ गया, 144। कन्फर्म हुआ, कोई दिक्कत
चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया है तो जैसे देखो 3 का वर्ग 0,9, 2 का वर्ग 0,4, ध्यान से देखना है। अब देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी मतलब लाइन लगा के देखो गुणा कर दो, 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 दूनी 12, एक अंक छोड़िएगा 12 लिखिएगा। अब 12 को मैं जोड़ दूंगा तो ये 9 आ गया, 2 आ गया, ये कितना आ गया 5, तो 23 का वर्ग हमने 529 ही निकाला था। क्या कोई समस्या है किसी को भी, बोलो। अब तक कोई दिक्कत नहीं। देखो 18 का वर्ग, 8 की वर्ग की बात करूं, 8 8 64, अब 2 अंकों में आ गया तो 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब 1 का वर्ग करेंगे 0,1, ध्यान से देखना है। अब 8 1 8, 8 दूनी 16, एक अंक छोड़ना है और इसको हमने जोड़ देना है, ठीक है। 4 आ गया, 2 आ गया, 2 और 1 3 हो गया, कितना आ गया 324, ठीक है। ध्यान से देखना है, अभी आगे इसको भी शॉर्ट करना बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ध्यान से पर समझिएगा। 4 के वर्ग की अगर मैं बात करूं तो 4 का वर्ग जो होगा वो कितना होगा 16, 2 का वर्ग 0,4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक अंक को छोड़ना है और जोड़ देना है। 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, कितना आ गया 576 आ गया, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे कि 2 का वर्ग करिएगा 0,4, ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे 0,9, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक अंक छोड़िएगा, 12 को जोड़ दीजिएगा, 4 आ गया, 2 आ गया, ये कितना आ गया 10, तो 1024। 32 के अगर आप वर्ग की बात करते हो तो आपका आंसर कितना निकलेगा 1024। कोई समस्या आई क्या अब तक बताओ? अरे बिल्कुल नहीं आई होगी। ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, अभी आप बोलोगे सर आपने छोटी छोटी संख्या लिख दी, कुछ बड़ी बड़ी नंबर लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से करिएगा। चलिए देखिए, इनको हम करते हैं, ध्यान से समझना। देखो इकाई का अंक कितना है 2, 2 का अगर हम वर्ग करेंगे 0,4, 4 का वर्ग करेंगे 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 6 7 1, कितना आ गया 1764, कन्फर्म हुआ ना। यहां से देखिएगा, 3 का वर्ग करेंगे 0,9, 5 का वर्ग करेंगे 25, ध्यान से देखना, 5 से 15, 15 दूनी 30, ठीक है, 9 0 8 2, ठीक है, कितना आ गया 2809, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां 3 है, 3 का वर्ग करेंगे 0,9, 6 का वर्ग करेंगे 36, अब आपको 6 या 18, 18 दूनी कितना होता है 36, 9 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, 39 69 हो गया। अब यहां से हम बात करते हैं 8 का वर्ग 64, ध्यान से समझना है, 4 का वर्ग 16, ये कितना हो गया 8 चौके 32 दूनी 64, सबको जोड़ दो, 4 हो गया, 0 हो गया, 6 6 12 और 1 13 हो गया, ठीक है। यहां से कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 2304। आगे देखिएगा इसको, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे कितना है ये 2, 2 का वर्ग करेंगे 0,4, ठीक है, 7 का वर्ग करेंगे कितना आ गया 49। अब आपको कुछ नहीं करना है बिल्कुल भी, यहां से देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना हो गया 28, ठीक है, ये कितना आ गया 4 और ये आ गया 8 और ये कितना हो गया आपका 11 हो गया। यहां से 51 कितना आ गया 84, कितना आ गया 51 84। आगे देखिए, देखो 3 का वर्ग करेंगे 0,9, 7 का वर्ग करेंगे कितना आ गया 49। अब आपको कुछ नहीं करना, देखो 7 या 21, 21 दूनी 42, यहां से हमने जोड़ देना, तो ये 9 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो जो आपका 73 का वर्ग निकल के आ गया वो कितना आ गया 53 29, कितना हो गया 53 29। ओके, कोई दिक्कत आई क्या अब तक बताओ? कोई भी बिल्कुल समस्या नहीं आई होगी, ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, आप पूरे सबके निकाल सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से समझना है। अब एक चीज आपको ये समझाओ, इधर देखो, जैसे अभी हमने निकाले, ठीक है, अब देखो और आसान, देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना है। 43 का वर्ग, 44 का वर्ग, 45
64 का वर्ग, 92 का वर्ग, 83, 17, चलिए 23, 45। चलो ध्यान से सीखना है, हमें ध्यान से समझना है। चलो अभी हम क्या कर रहे थे, देखो इसका एक बार आपको बता दूं, इसका 0 इसका 16, ठीक है, 4 3 12, 12 दूनी 24, 9 4, ठीक है, हमने जोड़ा ना, ये कितना हो गया 8 और 1, ठीक है, कितना आ गया 18 49, यही निकल के आ रहा था ना। अब यहां से हम देखेंगे कि हमें ये जोड़ना ना पड़े, अब हमने डायरेक्ट करना है। देखो डायरेक्ट करेंगे, ध्यान से देखना, 3 का वर्ग करो 9, कंफर्म हुआ, 3 का वर्ग किया कितना आ गया 9, ध्यान से समझना, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 दूनी 24, 24 का 4, हासिल कितना हो गया 2, ध्यान में रखना ये चीज 2। अब 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। बताओ कोई समस्या आई क्या अब तक, बोलो ध्यान से देखो, इसको देखो, 4 का वर्ग 16, 16 का कितना हो गया 6, 1 हासिल हो गया, ध्यान में रखना है, 4 चौके 16, 16 दूनी 32 और 1 हासिल कितना हो गया 33, 33 का 3 हासिल कितना हो गया 3। अब यहां से देखेंगे 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, तो आपका आंसर कितना आ गया 19 36। कोई दिक्कत आई क्या, एक लाइन में आप आंसर निकालोगे। यहां से देखेंगे 4 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 16, 16 का कितना आ गया 6। अब यहां से हम बात करेंगे, देखो 6 चौके 24, 24 दूनी कितना हो गया 48 और 1 आपका क्या था हासिल था 48 और 1 कितना हो गया 49 हो गया। अब यहां से मैं बात करता हूं तो 4 कैरी हो गया, ध्यान से देखना, 6 का वर्ग 36 और 4 कितना हो गया 40, तो 64 का आंसर आ गया 40 96। कंफर्म हुआ ना, कोई दिक्कत आई क्या। अब देखो आप बात करते हैं इसकी 92 का, तो 2 का वर्ग हम निकालेंगे, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, ठीक है, कोई कैरी नहीं है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 का 6, 3 कैरी हो गया, 9 का वर्ग करेंगे 81, 81 और 3 कितना होगा 81 और 3 आपका आंसर हो गया 84, ठीक है, 84 64 आ गया। कोई समस्या बताओ। अब हम इसको बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझते हुए करना है। 3 का अगर हम वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है, 8 या 24 दूनी कितना हो गया 48, 48 हो गया आपका, और कैरी कितना था 1 भी नहीं था भाई, तो 8 आ गया, 4 कैरी हो गया, 8 8 64 और 4 कितना हो गया 68, ठीक है। 5 का वर्ग करेंगे 25 का 5 कैरी हुआ 2, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 और 2 42 हासिल 4 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, ठीक है। 17 की अगर हम बात करते हैं 7 7 49 कैरी 4, 7 1 7, 7 दूनी 14, 14 4 18, 1 हासिल हो गया, 1 का वर्ग 1 और 1 2, 289 तो होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब यहां से देखेंगे 3 दूनी कितना हुआ 6, 6 दूनी कितना हो गया 12, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल कितना हुआ 1, 2 का वर्ग 4 और 1 5। आया समझ में, कोई समस्या आई क्या किसी को, बोलो। आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो कोई भी संख्या हो, ओके। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अब आपको यह चीज पता चल गई होगी कि आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। अगर लगभग में आपके 100 के आसपास संख्या है, ध्यान से देखना, ठीक है, 100 के आसपास है तो आप 100 के आसपास वाले से करिएगा। अगर लगभग में संख्या 50 के आसपास है तो 50 वाले से करिएगा। अगर आपकी संख्या कुछ ज्यादा इधर उधर है तो आप जो अभी मैंने लास्ट वाला बताया उससे आप कर सकते हो, उससे सब कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करेगा बेटा प्रैक्टिस पे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप ये आते हुए भी भूल जाओ। आपको ऐसा तो लगेगा बहुत आसान है, बहुत जल्दी कर दूंगा मैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत मस्त तरीके से लगी होगी और अगर आपने अच्छे ढंग से इसको पढ़ी होगी, ओके।
तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें।